नमस्कार और अक्षय तृतीया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। अक्षय तृतीया का त्योहार चमक वाला है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो चमक यहां पर गायब है। ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन दुकानें बंद हैं, ग्राहक घर में कैद हैं और इस मुश्किल घड़ी में इसके बावजूद हमने देखा है कि सोने के भावों में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। ऑफकोर्स आप घर से निकलकर ज्वेलर की दुकान में जाकर नहीं खरीद सकते, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी के मौके यहां पर अभी भी हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो, ईटीएफ हो, सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हो, यहां पर निवेश के तरीके अभी भी खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर हमने लगातार खरीदारी बनते हुए देखी है, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ्स है या फंड्स हैं। ग्लोबल ईटीएफ इस वक्त 7 साल के हाईज पर है और 100 टन से ज्यादा की होल्डिंग्स वहां पर हमने बनते हुए देखी हैं। इस खास शो में हम आपको ऑप्शंस बताने वाले हैं कि अगर अक्षय तृतीया पर आपको सोने चांदी में खरीदारी करनी हो तो आपके लिए क्या विकल्प हैं, खरीदारी अगर की जाए तो आगे किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं एसएमसी की वंदना भारती, वेलवेट केस के कपिल हित समरिया और हमारे साथ हैं क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगी और अच्छी खासे मूव्स यहां पर हमने सोने चांदी में बनते हुए देखे हैं। सोना काफी हद तक एक सेफ हेवन के तरीके से उभर के आया है और जिस तरह से कोरोना वायरस की अनसर्टनिटी है बाजार में, उसका फायदा इसमें हमने आता हुआ देखा है। रिसेशन की कंसर्न्स हैं, स्लो डाउन है, इकोनॉमिक डेटा कमजोर आया है, स्टिमुलस मेजर्स यहां पर काफी हद तक बैंक्स की तरफ से, इंटरेस्ट रेट कमजोर है, तो पूरी रेसिपी तैयार है कि यहां से आगे सोने में बढ़त देखने को मिल सकती है। आप क्या कहेंगी, किस तरह के प्राइस व्यूज आप लेके चल रही हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। सबसे पहले तो सब लोगों को काफी मुबारकबाद अक्षय तृतीया का। इस बार वाकई फिजिकल मार्केट में कोई भी एक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में काफी एक्शन है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने जितनी सारे फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं और मुझे लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग होगा थ्रू आउट 2020। जो एक्सटेंट है वो थोड़ा सा हम सब कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ 2020 थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे स्टे करेंगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लो ही रहेगा यहाँ पे, जो रिजीम है वो लोअर साइड रहेगा। स्टिमुलस मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे आएंगे और ऑलरेडी पाइपलाइन में है यहाँ पे। और दूसरी चीज है कि जो इकोनॉमिक रिलीजेस थे वो हम लोगों ने सोचा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो वर्स्ट होगा, सेकंड क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू होगा, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से जो स्प्रेड है वो कंटेन नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आएंगे थर्ड क्वार्टर में, वहां पे भी एक बार फिर से पैनिक होगा और सेकेंड राउंड ऑफ जो सेलिंग है वो हम वहां पे आते हुए देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में भी। तो मुझे लगता है कि सोने ने पिछले 3 सालों में इक्विटी मार्केट पे काफी ज्यादा रिएक्ट किया है और वहां पे जो नेगेटिव कोरिलेशन था वो भी काफी अच्छा था और जब करेक्शन आया इक्विटी में तब हम लोगों ने एक न्यू हाई बनते हुए देखा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ट्रिगर जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे, और जिस तरीके से प्राइस मूव अभी हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $1800 से नीचे है सोना, लेकिन लग रहा है कि एक बार $1835 तक यहाँ पे आ जाना चाहिए। इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर हम INR टर्म्स की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा एक बार मुझे लग रहा है कि 48,500 से लेके 48,700 तक भी प्राइसेस जो हैं वो जा सकते हैं जब सेकेंड वेव आएगा बाइंग में। तो मुझे लग रहा है जो भी करेक्शन यहाँ पे मिल रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ से 45,000 टू 46,500 यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि रेंज अगर पूरे थ्रू आउट 2020 की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि 50K के पास एक बार सोना जो है जा सकता है, खासकर जब एक बार लॉकडाउन खुलेगा और जितने भी जो फिजिकल बाइंग है ड्यू टू वेडिंग वो मुझे लग रहा है जो रुके हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट बाइंग रहेगा फिजिकल में वो रुक सकता है, लेकिन जो वेडिंग पर्पज से जो बाइंग रुकी हुई है और जो वेडिंग्स रुके हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल में भी एक बार फिर से एक्टिविटीज आ सकती है एक बार जब लॉकडाउन स्लोली यहाँ से ओवर हो, सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो। तो मुझे लग रहा है जो रेसिपीज वाकई मतलब फेवर में है गोल्ड के, तो जो भी करेक्शन आ रहा है चाहे वो 45,500 हो 46,000 हो, वो एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पे फिर से हम बाइंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सोना कहीं ना कहीं $1711 1700 का जो लेवल है वहां पे फिर से एक्यूमुलेशन जो है वो अच्छा खासा हो सकता है।
यानी कि कुछ करेक्शंस यहां पर सोने में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन खरीदारी के मौके यहां पर बरकरार हैं। हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है और जैसे वंदना ने कहा कि ऊपर में 48 इवन 50,000 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका मानना है कि सोना उससे भी ज्यादा तेजी दिखा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि $3,000 तक सोना यहां पर जा सकता है और वो कैलकुलेशंस अगर हम इंडियन मार्केट्स में करें तो क्लियरली आराम से 60-70 हजार रुपए तक के यहां पर वो मूव्स बनते हैं। पर वो ऑफ कोर्स फोरकास्ट की बात है और सिनेरियो काफी पॉजिटिव है इस वक्त। खरीदारी लेकिन बाजार में काफी हद तक रुकी हुई है। चिराग, आप क्या कहेंगे? ईटीएफ की बाइंग जनवरी में हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे थे, फरवरी मार्च में भी खरीदारी यहां पर रही है। फर्स्ट क्वार्टर इंडियन मार्केट्स के लिए ईटीएफ के बाइंग के लिहाज से कैसा रहा है और अक्षय तृतीया की मांग क्या भी आप यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं? जी मनीषा, अगर ईटीएफ बाइंग देखें तो ये महीने में हमने काफी अच्छी बाइंग होते हुए देखे हैं। इन रीसेंट टाइम्स दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स एज फार एज फ्लोज हमारे ईटीएफ में हम देख रहे हैं। आई थिंक इट लुकिंग एट वॉल्यूम्स ये बाकी ईटीएफ के लिए भी यही ट्रेंड होगा। बट दिस सो फार हैज बीन बिकॉज जब भी क्राइसिस हिट होता है तभी लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि सोना एक अच्छा डाइवर्सिफायर है, इसके लिए एलोकेशन रखना चाहिए और इम्पोर्टेंस उसका एज एन एलोकेशन बढ़ जाता है। सो सब लोग अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में जहां इक्विटी और रिस्क एसेट्स एक हिट लेते हैं वहां पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो एक ट्रेंड हमने काफ़ी अच्छा देखा है ये क्वार्टर, स्पेशली ये मंथ। आई थिंक अक्षय तृतीया में भी हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छी डिमांड गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स के लिए होगी, क्योंकि ये एक विकल्प है जो एज गुड एज गोल्ड है, बिकॉज एवरी यूनिट जो भी है वो फिजिकल गोल्ड बैकिंग है, 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड बैकिंग है। अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस मौका है और इसके लिए लोग चाहते हैं कि फिजिकल अटैचमेंट जो अफिनिटी है वो कहीं ना कहीं रिलेट हो उनके बाइंग पे। तो जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो गारंटी है गवर्नमेंट का, गोल्ड बैकिंग नहीं है उसके लिए। गोल्ड प्राइस एक्सपोजर 100% है मगर कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। वेयर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड्स में फिजिकल गोल्ड बैकिंग होता है। इसके लिए ये जो फिजिकल अफिनिटी है लोगों की एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे वो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू और गोल्ड फंड्स के थ्रू पूरी हो सकती है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग हम देखेंगे गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के लिए ऑन अक्षय तृतीया। जी हाँ, अगर आप घर बैठे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से टोकन के हिसाब से सोना यहाँ पर खरीद सकते हैं गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स के जरिए। चिराग, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे फॉर द सेक ऑफ नंबर्स कि अब तक हमने नंबर्स किस तरह के देखे हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो किस तरह की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी हैं, क्या परसेंटेज गेन्स हमने लोगों का निवेश यहाँ पर आते हुए देखा है? सो अगर जनवरी की बात करें तो थोड़ा सा टेपेड इनफ्लो था, स्मॉल इनफ्लो था। February was a record level of inflow, 1400 crores of money had come in February। और मार्च की बात करें तो एक छोटा सा आउटफ्लो था of 200 crores in the gold ETF। तो net फर्स्ट क्वार्टर में we have seen significant buying up to the tune of say 1400 crores, 1300-1400 crores। I think April will outpass most of the gains that we have। I mean जितना भी हमने फ्लो देखा है उससे ज़्यादा फ्लो हम अप्रैल में देखेंगे, क्योंकि एज आई सेड दैट हम हमारे ETFs के लिए हम रिकॉर्ड मंथ देख रहे हैं ये इन अ वे इन लास्ट मेनी इयर्स। सो आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस वी आर सीइंग इनफ्लोज। तो एक अच्छा नंबर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया अभी है और उसके लिए वजह से इंक्रीज बाइंग हम देखेंगे। सो आई थिंक दिस मंथ इज गोना बी अ रिकॉर्ड फ्लो मंथ फॉर गोल्ड ETF इन इंडिया। रिकॉर्ड महीना रह सकता है अप्रैल का ईटीएफ के लिहाज से, और जैसे चिराग कह रहे हैं कि पिछला क्वार्टर भी यहां पर काफी हद तक पॉजिटिव रहा है। काफी क्वार्टर्स के बाद हमने ये ट्रेंड्स यहां पर चेंज होते हुए देखे हैं सोने के लिए। लेकिन वेलवेट केस के कपिल हेतमसरिया भी हमारे साथ हैं। कपिल नमस्कार। ऑनलाइन खरीदारी का किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड रहा है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग पिछले एक महीने में लोगों ने सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया है, लेकिन अब क्योंकि अक्षय तृतीया है, क्या ऑनलाइन खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है? क्या ग्रीन जोन्स में यहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं? किस तरह से आपने ये ट्रेंड बनते हुए देखा है? Sure. Thank you so much for having us, on the interview.
हम लोग ने ये देखा है कि वाइल ऑब्वियसली कोरोना के कारण लॉकडाउन है एटसेट्रा, बट आई थिंक ओवरऑल एज अ सेक्टर ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसमें डिजिटल का अडॉप्शन बहुत कपिल, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके ऑडियो में यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जैसे कपिल कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्रेशर जरूर आया है, लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इस वक्त कंट्री को 3 जोन्स में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन में। तो ग्रीन जोन में जहां पर है वहां पर कुछ दुकानें जरूर खुली हैं, डिलीवरीज भी हो रही हैं, लेकिन बाकी जोन्स में कोई बाइंग नहीं है, दुकानें भी खुली नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो डिजिटल बाइंग है वो यहाँ पर अच्छी खासी अडॉप्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन खरीदते हैं और वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाता है, उसको घर आके डिलीवरी देने की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है कि डिजिटल गोल्ड में लोगों का अब यहाँ पर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं और किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब तक हमने सोने की बात करी है, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड्स की बात भी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, हम डिस्कस कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में और हम जानते हैं कि आप सब घर पर बैठे हैं एसेंशियल कमोडिटीज जोड़ने की उम्मीद में। लेकिन इस वक्त अक्षय तृतीया जिस तरह से भारत में देखा जाता है एक इम्पॉर्टेंट दिन है, लोग इस दिन बहुत सोना खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि सारे बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो ऑनलाइन, डिजिटल, ETF, पेपर गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, इन सब की इन्वेस्टमेंट में इस बार यहां पर मांग बढ़ने की उम्मीद है। कपिल, आप कह रहे थे कि डिजिटल गोल्ड की एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस अब बाजार में काफी बढ़कर दिखी है। किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और आपको लगता है अक्षय तृतीया के दिन इसके पहले हम यहाँ पर और खरीदारी बढ़ता हुआ देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखेंगे और खरीदारी 100% देखेंगे। कंज्यूमर्स जो हैं वो एक तो डिजिटल मीडियम से काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं लॉकडाउन के कारण। हम हर तरीके से देख रहे हैं कि ट्रैफिक ले लीजिए या इवन ट्रस्ट ले लीजिए, तो ट्रैफिक एंड ट्रस्ट दोनों, अडॉप्शन एंड ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रस्ट चाहिए वो दोनों इंक्रीज हम लोग को दिख रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से। उल्टी तरफ से अगर मैं ज्वेलर्स की बात करूं तो ज्वेलर्स में भी एक्चुअली काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया है कि डिजिटल मीडियम इज हियर टू स्टे एंड ये इसकी बढ़त आगे हमको दिखती रहेगी। जो लोग पहले उनको लगता था कि अच्छा हम लोग बाद में देखेंगे, ये छोटा सा पोर्शन हो सकता है हमारे बिजनेस का, आज उनको ये लग रहा है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा फ्यूचर के लिए उनको अपने कंज्यूमर्स के साथ रेलेवेंट होने के लिए ज़रूरी हो गई है। सेकंड चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ग्रीन जोन्स है, गवर्नमेंट डिवाइड करना चाह रही है पूरी कंट्री को अलग अलग जोन्स में बेस्ड ऑन रिस्क लेवल्स, तो डिलीवरीज भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ कौन सी जोन्स में। और वहाँ पे भी हमको ये दिख रहा है कि कंज्यूमर्स के दिमाग में जो पहले ये होता था कि मेरे को आज का आज ये सामान चाहिए, वो सेफ्टी जो है वो पहली प्रायोरिटी हो गई है। डिलीवरीज में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंस, कंज्यूमर्स पेशेंट हो गए हैं कि अगर 2 दिन बाद भी डिलीवरी आती है तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज हर तरीके से सेफ्टी से आ रही है। और एज अ ब्रांड हम लोग वो चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि हर चीज़ की पैकेजिंग है, हर चीज़ का कम्युनिकेशन है, सैनिटाइज होके जा रहा है, डिलीवरीज जो है वो हर तरीके से सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं पूरे सप्लाई चेन में टिल इट रीचेज द कंज्यूमर। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अक्षय तृतीया के लिए लोग नॉर्मली सेल्स करते हैं, हम लोग ने इस बार ये किया है कि जो कंज्यूमर्स हम लोग से खरीदेंगे उनकी तरफ से वी विल एक्चुअली मेक अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कोरोना टू द PM रिलीफ फंड। सो दैट इज वो हम लोग का स्पेशल है, जहाँ पे हम लोग और हमारे कस्टमर्स जो है वो काफ़ी इवॉल्व कस्टमर्स हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि उनको 2% सस्ता मिले, उनको ये चाहिए कि हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्री, इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर सीइंग। दैट एब्सोल्युटली। कपिल, आपसे जानना चाहूंगी कि नंबर्स इंक्रीज यहाँ पर कहाँ है? जैसे आपने कहा कि कंज्यूमर बेस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, वो परसेंटेज बढ़ती हुई नजर भी आई है, लेकिन किस तरह की परसेंटेज है, कितने लोग और जुड़ रहे हैं? मुझे नंबर नहीं चाहिए, लेकिन एक परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से जानना चाहेंगे कि ट्रेंड्स कैसे हैं।
सो टिपिकली हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं और ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो ट्रैफिक में हम लोग ने ये देखा है कि करीब करीब 30 से 50% हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम अ ट्रैफिक पर्सपेक्टिव, जहाँ पे लोग जानना चाह रहे हैं कि और क्या हो रहा है, ये मीडियम में क्या पॉसिबिलिटी है। हम प्री ऑर्डर का जो एक सेक्शन रहता है, प्री ऑर्डर्स हमारे बहुत ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, राइट। मतलब नॉर्मली जो प्री ऑर्डर होते हैं उसके हिसाब से वी आर सीइंग एटलीस्ट 300% इंक्रीज इन प्री ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ लीड्स। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन की बात करें, आई थिंक वहाँ पे इट्स नॉट कि हम लोग को बढ़त दिखने को मिल रही है ट्रांजैक्शन में, बट जो मेरा एंटिसिपेशन था, एक्सपेक्टेशन था, उससे काफी ज्यादा दिख रही है। बिकॉज आई थिंक द रियलिटी इज हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर आर स्टिल वेरी, वी आर टेकिंग एवरी स्टेप, हर स्टेप हम लोग सोच समझ के ले रहे हैं, खर्चा हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल बी हार्ड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन सो आई कैन सी कि इंटरेस्ट में स्पाइक खूब ज्यादा है और ट्रांजैक्शंस में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, बट हायर देन माय एक्सपेक्टेशन। पॉइंट टेकन। तो यानी कि खरीदारी यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़ रही है और ट्रांजैक्शन में थोड़ी सा लैग है, लेकिन जहां तक ट्रैफिक की बात है और प्री ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं। वंदना, चांदी की बात भी आपसे करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि चांदी एक ऐसी कमोडिटी या ऐसा मेटल है जिसमें इस बार खरीदारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चांदी ईटीएफ्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी फिजिकल में खरीदारी यहाँ पर की जाती है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडियन मार्केट्स में लैग कर रहा है। ऑफकोर्स जो इंटरनेशनल सिल्वर एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इवन एज सोने चांदी का रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड, ज्वेलरी डिमांड में यहाँ पर गिरावट है। फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड में इंटरनेशनल मार्केट्स में उन्हें लगता है कि पिकअप जरूर आएगा लॉकडाउन के खत्म होने के बाद। आपका क्या नजरिया है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये जो रेशियो है ये थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ के नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी सालों से हम इसमें है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो काफ़ी वीक हो गया, वो इम्प्रूव होना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा है कि डी वैल्यू हुआ है और 1:25, 1.25 तक भी ये चला गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चांदी में बढ़त आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे बढ़त जो है वो हो सकती है। यहाँ पे कारण भी है कि इसके कह सकते हैं कि जो डिजिटलाइज फॉर्म है उसको कभी भी प्रमोट नहीं किया गया, खासकर इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे रेगुलेटर अब सोच सकते हैं इसके बारे में। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा सा केप्ड होगा और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 45,500 तक एक बार प्राइसेस आ जाए तो वहाँ पे यहाँ पे सेफली बुक करके निकलना चाहिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक जो अपसाइड है वो बन रहा है और कहीं ना कहीं 44,000 तक हम एक रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अपसाइड है। अगर 2020 की बात मैं करूँ तो मुझे लग रहा है कि चांदी एक अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर सकती, कि गोल्ड में हम लोगों ने बहुत अपसाइड आते हुए देखा, अभी भी चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन अभी हो रहा है तो चांदी भी एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकती है और 2020 में मुझे लग रहा है कि एक बार हम 48-49,000 के करीब जो है वो पहुंच सकते हैं चांदी में। वंदना, वही सवाल आपसे है फिर कि कैसी खरीदारी यहाँ पर आगे जाके नजर आती है, क्योंकि बाजार इतना अनसर्टन है कि अक्षय तृतीया पे तो लोग खरीदेंगे, शायद ऑनलाइन बहुत सारे लोग इससे शायद वाकिफ भी नहीं होंगे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद आपको लगता है कि एक बंच्ड अप डिमांड यहाँ पर बाजार में निकलेगी या फिर बिकवाली करने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा होंगे? मुझे लग रहा है मनीषा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बिकवाली करने वाले लोग भी यहाँ पे होंगे और दूसरी चीज़ है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो जो भी जो सेक्टर्स है, रिस्ट्रिक्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे एक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जो फिर इनफ्लो है वो रिस्कियर एसेट्स में आएगा। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉज आएगा सोने में और अब अच्छा खासा डिप आते हुए देख सकते हैं, 44,000, 43,000 तक का भी इनफैक्ट हम आते हुए देख सकते हैं। चांदी वहाँ पे स्टेबल रहेगी क्योंकि ये बेस मेटल डिमांड से भी थोड़ा सा सपोर्ट लेगी। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने पे मुझे लग रहा है कि जो रिस्कियर एसेट्स में पैसे आएंगे, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, इनसे पैसे थोड़े से वहां से आउटफ्लो हो सकते हैं, इनफ्लो रिस्कियर एसेट में होएगा। साथ में मुझे लग रहा है, मनीषा आपने प्लैटिनम की बात की थी, मुझे लग रहा है कि 2 महीने से शार्प डिक्लाइन है, $600 के करीब ये चला गया था, अभी ये मुझे लग रहा है कि 785 के करीब है और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्लैटिनम में एक बाय आ सकती है जो कि यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल के साथ यहाँ पे प्लैटिनम में भी $850 तक के प्राइसेस हैं और सेकंड टारगेट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा $950 तक देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है जैसे ऑटोमोबाइल और भी जो सेक्टर्स हैं वो ओपन होंगे तो यहाँ पे प्लैटिनम को सपोर्ट मिलेगा और वैल्यू बाइंग यहाँ पे जबरदस्त हो सकती है इस कमोडिटी में, क्योंकि इसे भी गोल्ड और प्लैटिनम में काफी फर्क आ गया है प्राइस में, तो वो गैप मिनिमाइज हो सकता है यहाँ पे।
जी हाँ, हमने अच्छे खासे मूव्स वहां पर बनते हुए देखे हैं और ध्यान रहे कि अगर आपको डायमंड्स खरीदना है तो ICX एज अ प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। आप डायमंड्स में भी खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन वहां पर कर सकते हैं। चिराग, मैं आपसे पूछ रही थी कि कितने लंबे समय के लिए अगर कोई निवेश करे तो करना चाहिए अगर हम इस अक्षय तृतीया पे खरीदते हैं, और भाव क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाइज के करीब है, कितना लंबा समय यूजली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए अगर कोई ETF इस हफ्ते खरीदता है तो? जी मनीषा, अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है एलोकेशन बिकॉज ऑफ प्राइस गेन्स और बाकी एसेट्स आपके हिट हो रहे हैं, लॉसेस ले रहे हैं, तो आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं पीरियोडिकल इंटरवल्स पे। मगर अदरवाइज लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, एक 3 to 5 year व्यू काफी अच्छा लग रहा है गोल्ड के लिए। जो स्टिमुलस हम देख रहे हैं और गवर्नमेंट जो डेट इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मली हमने देखा है ये स्टिमुलस अनवाइंड नहीं होता कभी। लाइक 2008 के बाद जो स्टिमुलस आया था, थोड़ी ही मात्रा में US फेड उसको अनवाइंड कर सकी, उसके बाद दे हैड टू अगेन स्टार्ट पुटिंग मोर स्टिमुलस। तो ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं गोल्ड एज अ मॉनेटरी एसेट, 3-5 year व्यू तो काफी अच्छा लग रहा है गोल्ड प्राइस ट्रेंड के लिए। So I will advise at least 3 to 5 year व्यू बना के गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बट अदरवाइज लुक एट इट फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव और 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड में रखिए। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए। चिराग, वंदना, कपिल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो सोने में होना चाहिए। 3 से 5 साल के लिए इसे खरीदें, और इवन एज अक्षय तृतीया आप घर में बैठ के मना रहे हैं, लेकिन गोल्ड ETFs, फंड्स, फ्यूचर्स, ऑनलाइन और डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।